ओम्स लॉ, जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हाट इज ओम्स लॉ, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं V इक्वल्स टू IR। तो क्या ये एक्चुअल में ओम्स लॉ है या फिर ओम्स लॉ की हेल्प से निकाला हुआ एक फॉर्मूला है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ और उसकी हेल्प से फिर हम इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दिस सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट की हेल्प से हम लाइक डिफरेंट वोल्टेजेस एंड डिफरेंट रेजिस्टेंस उसमें लगाएंगे और फिर देखते हैं ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे और ओम्स लॉ के बाद फिर ये फॉर्मूले को एस्टेब्लिश करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द ओम्स लॉ एंड हाउ दिस फॉर्मूला इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। So without any further delay, let's get started and draw a circuit diagram first. हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम क्रिएट करा है जिसमें यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है जो कि हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, जिसका प्लस टर्मिनल यहाँ पे है और माइनस टर्मिनल यू कैन सी हेयर। और प्लस टर्मिनल से एक वायर जा रही है जो कि यहाँ पे LED में कनेक्ट है और LED से एक वायर कनेक्ट होके जा रही है एमीटर, जो कि हमारे यहाँ पे करंट नापेगा और करंट बहुत स्मॉल यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मिली एमीटर, हम लोगों के पास यहाँ पे मिली एमीटर है और यहाँ से हम लोगों का सर्किट वायर में से होकर यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ करा है, इस सर्किट को अभी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी वायर कनेक्ट नहीं कर रखी, तो जैसे ये वायर कनेक्ट हो जाएगी LED जलेगी और सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो ये मीटर हमें बताएगा। तो 9 वोल्ट जब हमने यहाँ पे लगाया है सोर्स, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, 9 वोल्ट जब हमने सोर्स लगाई है वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस कहना ज़्यादा अच्छा होएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट देखते हैं सर्किट में कितना प्रोड्यूस होता है। मैं सर्किट को यहाँ पे अब कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सर्किट कंप्लीट करा LED यहाँ पे जल गई और करंट जो है सर्किट में प्रोड्यूस हो गया। 9 वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई करा है और मीटर जो है यहाँ पे करंट की रीडिंग बता रहा है, उसको हम नोट कर लेते हैं और यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि 9 वोल्ट पे कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। सो मीटर में जैसे मैं रीडिंग देख रहा हूँ क्रॉस 10, 20, 30 और 40 और 30 के बीच में अप्रोक्स यू कैन से 35 मिली एम्पेयर, इतना करंट जो है यहाँ पे हमारा सर्किट में आ रहा है जब 9 वोल्ट में बैटरी लगा रहा हूँ। हम बैटरी को 9 वोल्ट की जगह इसमें एक और बैटरी कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा और फिर दोबारा से हम करंट देखेंगे कि मीटर में करंट की रीडिंग क्या आ रही है। तो अभी हमने 2 बैटरीज कनेक्ट कर दी हैं आपस में और अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सर्किट में 18 वोल्ट क्रिएट हो चुका है, वेयर दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जब अब दोबारा से हम सर्किट कंप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कि मीटर में इस टाइम कितना करंट मीटर शो करेगा और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अभी तक हमने सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाई, जितनी भी रेजिस्टेंस सर्किट में है वो वायर्स की वजह से है, LED का कुछ अपना रेजिस्टेंस है, मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट एक्सटर्नल हमने कोई भी अभी तक रेजिस्टेंस इस सर्किट में नहीं लगाई। तो सर्किट कंप्लीट करते हैं और मीटर में देखते हैं कितनी वैल्यू शो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 18 वोल्ट फ्लो करेगा और फिर हम करंट की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया है, लाइट ग्लो कर रही है और मीटर में जो वैल्यू अब शो कर रही है वो शो कर रही है 150, 160, 170, अराउंड 170 और नियर बाय 160 इट इज शोइंग, नियर बाय 160, अप्रोक्स 160। हमने इसमें 2 बार अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट नाप के देखा, पहले 9 वोल्टेज पे और फिर 18 वोल्ट्स पे, दोनों बार करंट में अलग अलग वैल्यू ऑब्जर्व हुई। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सर्किट में, वोल्टेज 18 वोल्ट ही रखेंगे बट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर देखते हैं करंट की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस इज 220 ohms, पहले मैं ये लगाऊंगा और फिर एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास है 390 ohms। तो
तो दोनों को लगा के देखेंगे और उसमें देखते हैं फिर क्या फ़र्क हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले मैं 220 ओम्स इसके अक्रॉस लगाने वाला हूँ, इस सर्किट में लगाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास यू कैन सी हेयर वी हैव एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और 220 ओम्स इसका वैल्यू है। तो इसको लगाते हैं पहले सर्किट में और फिर देखते हैं करंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। नाउ वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर विच इज 220 ओम्स। 220 ओम्स का मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वहाँ पे और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, एलईडी जल रही है और मीटर की वैल्यू चेक करते हैं मीटर में कितनी वैल्यू शो कर रही है। 18 वोल्ट पे जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं थी, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब वैल्यू 160 थी। अभी 18 वोल्ट पे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, EXT एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मिली एम्पेयर को यहाँ से एक बार हटा दे, रेजिस्टेंस है तब क्या वैल्यू शो कर रही है देखते हैं मीटर में। मीटर में नियरली 10, 20, 30 अराउंड 35, अगेन 35 वैल्यू फिर से हमने ऑब्जर्व करी 35। इट्स अ कोइंसिडेंस यार, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस की दोबारा से 35 ही आ गया। सही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने पे, तो जब हमने रेजिस्टेंस नहीं लगा रखी थी तब वैल्यू 160 आ रही थी, रेजिस्टेंस लगाने पे 35 आई है और रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 220 ओम्स। अभी एक बार और रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, 220 की जगह 390 ओम्स लगाते हैं। अभी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 390 ओम्स लगाई है और अब देखते हैं सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट आई विल चेंज दिस टू 390। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने 390 लगाया है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 10 अराउंड 20 इज द लाइक 18 वोल्ट्स एंड नाउ 20 मिली एम्प्स with 390 ohms. External resistance applied in both these cases and no external resistance in both these cases. So 9 volts 35, 18 volts 160, again 18 volt with external resistance 35 and 18 volt with external resistance 390, we have 20 milliamperes. जब सर्किट में डिफरेंट वोल्टेजेस पे और डिफरेंट रेजिस्टेंस लगाए थे तो ये वैल्यू कुछ ऑब्जर्व हुई थी हमें, तो इनकी हेल्प से अब फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 9 वोल्ट में 35 मिली एम्पेयर आ रहा था और उसके बाद जब हमने 9 वोल्टेज से 18 वोल्ट जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस करा तो करंट जो है वो इंक्रीज हो गया, 35 से 160 हो गया। तो जिससे हमें पता चला कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से बिल्कुल समझ में भी आ रहा है कि 9 वोल्ट पे 35 था, V बढ़ा तो करंट बढ़ गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सिंपल। अभी सेकंड केस कंसीडर करते हैं। अभी अब इन तीनों रीडिंग्स को देखते हैं हम लोग। लेट्स सी दीज 3 रीडिंग्स, 18 वोल्ट्स 18 वोल्ट्स 18 वोल्ट्स। नाउ V इज सेम बट करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ था नहीं, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर्स का और मीटर का तो है बट एक्सटर्नली कुछ नहीं है। तो 160 था, जैसे ही एक्सटर्नली 220 लगा वैल्यू कम, एक्सटर्नली 390 लगा वैल्यू और कम, तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई जब हम लोगों का रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू डिक्रीज व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो यहां से पता चला कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है 160, रेजिस्टेंस बढ़ा 35, रेजिस्टेंस बढ़ा करंट और कम हो गया, कम होता जा रहा है ना, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। बट वोल्टेज के केस में, इन दो केसेस में वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज जब वोल्टेज जब बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है। तो क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो रहा है। अब दोनों रिलेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V फ्रॉम हियर अपॉन R फ्रॉम हियर। सो दिस इज द relation that we establish
with the help of the experiments we have performed, with the help of the values, this is the relation, और यही वो रिलेशन है जिसकी हेल्प से वो फॉर्मूला जाके बनेगा V इक्वल्स टू आई आर। अब एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करता हूँ आपके साथ, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर और उसके बाद बोलते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ये बहुत फनी चीज़ है, और V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। अब मुझे एक बात बताओ यार, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला तो यही बोल रहे हैं ना, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब एक बात बताओ यार, वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम जो 18 वोल्ट हमने यहाँ पे लगा रखी थी, ठीक है, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं कितनी भी लगाऊं, 18 लगाऊं, 21 लगाऊं, 9 लगाऊं, सिस्टम हैज टू डू नथिंग विद इट। रेजिस्टेंस जो है मैंने अपनी मर्जी से लगाई है 220, अपनी मर्जी से लगाई है 390, और नहीं भी लगाई, तो सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद इट। सिस्टम सिर्फ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैं लगा रहा हूँ, रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ, सिस्टम करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें बोलना चाहिए कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, कैसे हो सकता है भाई? V मैंने बढ़ा दिया, R में नहीं चेंज कर रहा, इट्स अप टू मी ना। तो V R में रिलेशन कैसे, या V और I में रिलेशन कैसे? V और I में चलो फिर भी 1% समझ में आता है कि चलो भाई V ज्यादा लगाऊंगा सर्किट में करंट ज्यादा बनेगा, ठीक है, चलो बात मान ली। बट V और R में आप कैसे बोल सकते हो लाइक कि V ज्यादा बढ़ने से R ज्यादा, हाउ कम ना? वो तो मेरे हाथ में है ना। उसके बाद जब मैंने दोनों चीजें सेट कर दी, रेजिस्टेंस मैंने सेट कर दिया, वोल्टेज मैंने सेट कर दी, अब करंट देखते हैं सर्किट में। फैक्टर्स किन पे डिपेंड करेगा? V पे और I पे। इट इज द करंट विच इज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, नॉट द वोल्टेज दैट इज डिपेंडेंट ऑन करंट, और नॉट द रेजिस्टेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन करंट। रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है भाई? रेजिस्टेंस तो मैंने 220 भी चूज करा है, 390 भी चूज करा है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट हो गया किसी चीज का? इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंग। वोल्टेज आई हैव चूजन 9 वोल्ट्स, आई हैव चूजन 18 वोल्ट्स, इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंग। द डिपेंडेंट थिंग हेयर इज ओनली द करंट। वोल्टेज कैसे डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। जो चीज यहाँ पे पूरे सिस्टम में डिपेंडेंट है वो सिर्फ है करंट। तो हम बोलेंगे कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे कभी नहीं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, नहीं भाई। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट टर्म्स व्हाइल करंट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ दोज थिंग्स। ये चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। तो अभी आप पहले ये चीज समझो कि कौन सी चीजें डिपेंडेंट है और कौन सी चीजें इंडिपेंडेंट है। सो करंट इज डिपेंडिंग ऑन दोज टू थिंग्स व्हाइल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस देज आर इंडिपेंडेंट टर्म्स। लाइक सर्किट में ठीक है, मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस बाद में डिपेंड कर जाएगा, वोल्टेज बाद में डिपेंड करेगी जब सर्किट बन जाएगा, बट जब मैं उनको लेके आ रहा हूं, जब मैं उनको लगा रहा हूं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे आर इंडिपेंडेंट। So with this help of like the observations that we have got, like बाकी चीजें हटा देता हूँ अभी। I is directly proportional to V upon R. So now अगर वोल्टेज में 1 वोल्ट प्रोवाइड करता हूँ और रेजिस्टेंस सर्किट में 1 R, यू कैन से 1 ओम है, तो सर्किट में 1 एम्पियर का करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट के 1 आ जाता है और फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू V अपॉन R, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको हम करते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है V इक्वल्स टू आई आर। सो दिस इज द फॉर्मूला वी गेट फ्रॉम द ओम्स लॉ, बट दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ एंड दिस इज द फॉर्मूला derived from it. So according to Ohm's law, the current in a circuit is directly, you can say, proportional to the voltage applied, and the current in the circuit is inversely proportional to the resistance, you can see here. So that is Ohm's law. The current produced in a circuit, the current is directly proportional to voltage and the current is inversely proportional to resistance. इसकी हेल्प से हम फॉर्मूला निकालते हैं V इक्वल्स टू आई आर। अब ये कभी मत बोलना यार कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। Stop saying this यार। So this is, I think I want to explain to you guys what is Ohm's law and how we get to the formula V equals to IR.
Hope your doubts are cleared in this video and your concepts are much more clearer now. So पर्पस यही रहता है यार कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मजबूत हो जाए। इससे हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तभी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा बेसिक पर्पस यही है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो आप लोगों के जो जिसे कहते हैं लाइक जो बुनियाद जिसे कहते हैं हम लोग, वो मजबूत होनी चाहिए आपकी। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को ही हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स में उन कॉन्सेप्ट्स को ही हम लोग प्रॉब्लम्स में रखेंगे और उसकी हेल्प से ही हम लोग लाइक चीज़ें आगे फर्दर मोर प्रोसीड कर पाएंगे। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट्स, योर बेसिक्स आर क्लियरर with the help of this video. So let's catch up and let's meet in the next video. Till then, stay happy.